भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक संवेदनशीलता अक्सर देखी जाती है, लेकिन इस बार प्रयागराज में लगे कुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। इसी क्रम आज महाराजगंज पहुंचे एडीजी गोरखपुर जॉन नेपाली प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए संभव मदद की बात कही। चौक चौबंद बॉर्डर मीटिंग हुई है। नेपाल की तरफ से वहाँ के एसपी साहब आए हुए हैं, आर्म पुलिस ऑफ नेपाल के कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं और हमारी तरफ से कमिश्नर गोरखपुर मंडल अनिल गिंगा साहब, हमारे डीआईजी रेंज आए हुए हैं और मैं एडीजी यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे एसएसबी के हमारे साथी 22nd बटालियन और 66 बटालियन के कमांडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। सर, बॉर्डर पर अक्सर तस्करों द्वारा एसएसबी पे हमला किया जाता है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? कुंभ के दृष्टिकोण से, जैसे कि आप जानते हैं, गोरखपुर में खिचड़ी मेला 14 तारीख को मनाया जाएगा। उसके पहले 13 तारीख को प्रयागराज में स्नान है, 14 को भी है। उसके बाद मौनी अमावस्या 29 को है प्रयागराज में। फिर प्रयागराज में ही 3 और 26 फरवरी को भी स्नान है। तो इस महापर्व के दृष्टिकोण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो जॉइंट पेट्रोलिंग और सघन रूप से किया जाएगा। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग तीव्र की जाएगी और यहाँ के होटल, सराय, ढाबे, यहाँ भी चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता अनुसार ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस की जा रही है। दोनों तरफ बॉर्डर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय करके अधिक से अधिक लाभकारी और यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इस महापर्व में, खिचड़ी मेले में, कुंभ मेले के स्नानों में जो श्रद्धालु हैं उनके आवागमन सुगम हो, वो इस पुण्य कार्य में उनके पार्टिसिपेट करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, परंतु साथ ही साथ सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था हो ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की जाए। सर, नेपाल के अधिकारियों ने किस तरह के सहयोग की बात कही है जो बैठक हुई है? नेपाल के अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा है, वहाँ के राठौर साहब, एसपी साहब आए हुए हैं, उनके आर्म्ड पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं। उनके साथ हमारा जॉइंट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में ये चेकिंग फ्रिस्किंग भी तीव्र की जाएगी और होटल, सराय वगैरह की चेकिंग भी की जाएगी और हमारे एसओ लेवल पर भी, सीओ लेवल पर भी और एसपी लेवल पर भी, डीएम साहब के लेवल पर भी ये निरंतर संपर्क स्थापित होगा और ये कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में, दोनों तरफ रहेगा, उच्च अधिकारियों के बीच में और निचले स्तर तक, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिसइंफॉर्मेशन की संभावना ना हो और सुगम रूप से यह त्यौहार सफल रूप से आयोजित हो सके। ठीक है, थैंक यू। किलोमीटर बॉर्डर है नेपाल सीमा की। हमारे तरफ 8 जिले हैं, उस तरफ 7 जिले हैं। हर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम ये ट्रेड एंड ट्रांसिट रूट्स और गैर परंपरागत और परंपरागत रास्तों पर भी मैनुअल चेकिंग बैरियर लगा के भी करेंगे। ड्रोन से भी आवश्यकता अनुसार सर्वेलेंस की जाएगी, इंटेलिजेंस कलेक्शन की जा रही है, चेकिंग फ्रिस्किंग और तीव्र की जाएगी ताकि कोई भी सुगम रूप से ये सब त्योहारें बहुत अच्छी तरीके से, सफल तरीके से ये आयोजित हों। इसमें नेपाल की तरफ से भी लोग काफ़ी संख्या में आने वाले हैं, हमारे तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी काफ़ी लोग जाएंगे
इनकी यातायात समस्या पर भी हम गौर कर रहे हैं ताकि इनके बसें सुगम रूप से जा सकें और एसेंशियल सप्लाईज जो जाना है नेपाल को उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, सुगम रूप से जाने पाए। तो इन सब की व्यवस्था एक कार्य योजना बनाई गई है ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ फ्लो ऑफ टूरिस्ट, ये हमारा संकल्प है।